अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं सालावास नेहरू केनाल नहर के ऊपर खड़ा हूं। ये दिखा दो भाई नहर। मामला बहुत गंभीर है। मामला देख के, मामला सुन के आपकी रूह कांप जाओगी, क्योंकि हम अगर परेशान होते हैं, हमारे साथ अगर कोई क्राइम होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जावे हैं पुलिस के पास, थाने में। और अगर मामला थाने का भी काबू में नहीं रहे तो हम जाते हैं बस सीआईए में। और अगर मामला सीआईए का भी काबू में नहीं रहे तो हम जाते हैं स्पेशल टास्क फोर्स यानी के एसटीएफ के पास। लेकिन आज जो घटना घटी, 2 दिन पहले जो घटना घटी कल, ये इतनी खतरनाक घटना है कि भाई हम डर गए। और आप भी सहम जाओगे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रक्षक जो हैं वही सुरक्षित नहीं है, नेता जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। और हमारे जैसे पत्रकारों का तो कहना है कि है भाई हम कहाँ सुरक्षित होंगे। जो वेपन लेके साथ में घूमते हैं, जो जिनके हाथ में हमेशा हथियार होता है, जिनसे अपराधी खौफ खाते हैं, डरते हैं, वही सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला लेके मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं। जानकारी देना चाहूंगा। सतबीर नाम का एक युवा जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, गांव भूरावास, जिला झज्जर, जो हाल में अपनी ससुराल में दुब्बड़ दिन में रहा करता काफी सालों से परिवार समेत। सतबीर की लाश मिली इस जगह पे। ये जो जगह देखने लग रहे हो, बोतल वगैरह रख रही, यहां गाड़ी खड़ी थी, यहां सतबीर की लाश मिली। सतबीर का गोलियां मार रखी थी, वो अपनी गाड़ी में ही बैठा था। रोहतक ब्रांच एसटीएफ का जवान था सतबीर। और परिवार से हम मिले हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बैरकसी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन दुश्मनी बहुत होंगी उनकी। क्यों होंगी? क्योंकि एसटीएफ वाले उन क्रिमिनलों को पकड़ते हैं जो किसी का काबू में नहीं आते। और पिछले हफ्ते से लगातार 7 दिन से सतबीर जाखड़ जो है, नफे सिंह राठी का जो मर्डर हुआ है बहादुरगढ़ में, इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की जो हत्या करी गई, उस मामले में छानबीन करने लग रहा था। गराय नहीं बढ़ा करता, दिन रात छानबीन करने लग रहा था। और छानबीन कड़ा हुआ थी, उससे छानबीन कोई और करेगा। उसकी गोलियां मार कर हत्या कर दी गई। इसी जगह पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। उनके चाचा हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आ भी रहे हैं बुरावास गांव से, जिनके पास फोन गया, उसके भाई के पास फोन गया, भाई किसने मारा, क्यों करके होया, या ये भाई पहचानो आके भाई ये लड़का है, इसकी गोली मार के हत्या करी गई है, ये आपका है या कोई और है। एक जानकारी और भी देना चाहूंगा, आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश करी गई है, लेकिन सामने से गोलियां भी लग रही हैं। एक रेडिएटर में गोली लग रही है, फ्रंट शीशे में 2 गोलियां लग रही हैं, लेकिन उसकी गन उसके साथ गिर रखी थी, उसके साथ में पड़ी थी उसकी गन। एक बार आ जाओ जी, आप भी आ जाओ भाई सब, यहाँ आ जाओ। राम राम जी। राम राम। किसका फोन आया आप लोगों के पास? ये पहले तो ये बताओ, सतबीर के परिवार में कौन कौन है? सतबीर के परिवार में जी मम्मी है एक जी, पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं? पिताजी इनके एक्सपायर हो रहे हैं। एक भाई है जी, वो हरिद्वार में या रुड़की में वहां रहता है। तो कोई खबर उसके पास हमने फोन किया था, फोन उसका बंद है जी, कोई जानकारी नहीं उसको अभी तक कोई जानकारी नहीं। और उनके बच्चे दुब्बड़दन में रहते हैं। ये विवाह के 4-5 साल के बाद इनकी सासू जी की डेथ हो गई थी, तो वहीं शिफ्ट हो गया था। हाँ, ये वहीं साला इसके था नहीं जी सतबीर के। जी जी जी। तो हमारा जो समझे था वो अकेला था, वो बच्चे उस जगह उनकी देख रेख के लिए वह रहा करते थे। सतबीर वही रहता था जी। अच्छा अच्छा। फौज में ये कार्यरत था, नौकरी की करीब फौज में 16 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो गए एसटीएफ में। बहादुरी की नौकरी फौज की कीजिए, और बहादुरी की नौकरी अब ये एसटीएफ पुलिस। और बहादुरी की मौत मरा। और बहादुरी की मौत मरा। हमारा बेटा बहुत बहादुर बेटा था जी। जी, आपके पास फोन आया भाई साहब? हाँ जी वाह जी, किसने फोन किया? जगवीर एसआई ने जी, सालावास थाने से। सालावास थाने से। तो क्या बोले वो बोले जी आपका भैया एसटीएफ में लगा हुआ है। हाँ जी, कहाँ ड्यूटी थी मुझे रोहतक न जी, अब मुझे पता नहीं अब तो कहाँ है न, कौन सी गाड़ी ले रहा है मुझे, शिफ्ट गाड़ी थी
ठीक, ये भैया ऐसे ऐसे ये सालावास और बुरावास की नहर के ऊपर मौत हो चुकी है। आप कहाँ पे हो जी? मैं गुड़गांव में हूँ सर। मैं तो आपके घर पे फोन करके किसी बंदे को भेजो आप हमारे पास, और आप भी आ जाओ। तो आके पहचाना तो सतबीर ही था। हाँ, सतवीर ही थी सर जी। आपसे मैं, आप भाई हो उनके, आप उनके हाँ, मैं चाचा भाई हो। हूँ। आपका क्या नाम है? शमशेर सिंह जी। और आपका? प्रदीप जी। प्रदीप भाई, पारिवारिक कोई रंजिश थी क्या गांव ना में, या कोई के किसी जमीन की प्रकार की रिश्तेदारी में? जी नहीं, हमारे घर परिवार से कोई रंजिश थी न, गांव में किसी प्रकार की कोई रंजिश थी। किसी से कोई रंजिश का चलने वाला बंदा ही नहीं था। बंदा ही नहीं था। किस तरह का नेचर किसा था? बहुत साथ स्वभाव का लड़का था ये। लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई किसी से जी मतलब कोई नहीं, नहीं। किसी प्रकार की कोई रंजिशबाजी नहीं थी। तो आपने कुछ तो देखो, जब किसी घर में एक जवान मौत हो है तो वो सोचे तो है, पूरा विचार करें भाई क्यों होया, किसने करया, सब चाहो भाई दोषिया ने सजा मिले। हाँ, तो बिल्कुल कुछ जी। आइडिया, अनुमान प्रदीप? ये जी हमारे को तो मौत का ही कांड लग रहा है, किसी ने मर्डर ही किया भाई का। नहीं, मर्डर तो है 100%, हाँ जी। लेकिन क्यों, कुछ आइडिया है कुछ भी? नहीं, हमारा ये आइडिया नहीं जी, ये तो पुलिस छानबीन करके हमें बताए और उनको जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करके पकड़े जी। हमारा तो यही वो है जी। जी, बाकी भरोसा है पुलिस पे? पुलिस पे भरोसा है जी। एसटीएफ हाँ। आए थे, एसटीएफ वाले? एसटीएफ वाले, डीआईजी, आईजी और एसटीएफ की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है जी। आए थे। हाँ, आए थे जी। और वो ये कह के गए हैं, आप चिंता मत करो, दूध का दूध और पानी का पानी छानेंगे जी। परिवार ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पर पूरा भरोसा है, और जिस तरीके से प्रदीप भाई हैं और सतबीर के चाचा जी हैं वो कहने लग रहे भाई पूरा भरोसा है, लगे है दोषियों को पकड़ेंगे, जल्द कार्रवाई करेंगे, उनको पकड़ेंगे। और देखिए, आप भी, मैं कहूंगा सावधान रहा करो, सतर्क रहा करो। किस बेस में कड़े दुश्मन घूमन लाग रहे हैं, कौन हमारा दुश्मन है इतना भी नहीं बेरा रहा है आजकल तो, क्योंकि पहले लठाड़ी लड़ाई हुआ थी, थप्पड़ गुस्से मार दिया करते, अब जी थप्पड़ गुस्से कोई नहीं मारता किसी। गोली चल रही, पुलिस ने भी चलानी चाहिए गोली, एनकाउंटर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, एनकाउंटर होने चाहिए जी, तब जाके ये क्राइम कम होगा जी। जी, देख ली भाई वीडियो आप लोगों ने, मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताऊं, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्राइम इस हद तक बढ़ रहा है, हरियाणा तो क्राइम का गढ़ हो गया लगातार। कदे नेता मरे हैं, कदे अभिनेता मरे हैं, कदे खिलाड़ी मरे हैं, कदे कुंवारी गांव का सरपंच मार दिया 2 दिन पहले, और 15-20 दिन पहले एक सांगी खड़वाड़ी गांव का एक पुलिस वाला भी ऐसे ही गाड़ी में मृत पाया गया था, उसकी भी गोली मार के हत्या करी गई थी। आज तक खबर नहीं लगी भाई किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा। और साथ के साथ आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दो। इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी एक बार लेकर फिर हाजिर होंगे, और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है दोषियों को छोड़ना मत भाई। राम राम।